गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग वीडियो के इस पार्ट में कक्षा 6 की संस्कृत के द्वितीय पाठा का प्रश्नोत्तर पढ़ेंगे। लेकिन इसका प्रश्नोत्तर पढ़ने से पहले यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें और हमें भी कमेंट करके ये ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। तो आइए देखते हैं इस द्वितीय पाठा अकारांत स्त्रीलिंग के प्रश्नोत्तर को। देखिए, इसमें पहले प्रश्न का जो का भाग है वो कह रहा है उच्चारणम कुरुत। उच्चारण करना है आपको। पहला शब्द है छात्रा, लता, प्रयोगशाला, लेखिका, शिक्षिका, पेटिका, माला, सेविका, नौका, छुरिका, कलिका, गायिका। तो अर्थ तो आप लोगों ने पढ़ा था पिछले वीडियो में, तो उम्मीद करते हैं कि इन शब्दों को भी पढ़ लेंगे, उनका उच्चारण आराम से आप कर लेंगे, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। अब आइए हम देखते हैं उसी पहले ही प्रश्न के खा खंड को। कह रहा है चित्राणि दृष्ट्वा पदानि उच्चारेत। ये चित्र बने हैं और उनके नीचे कुछ शब्द संस्कृत में लिखे गए हैं। उन्हीं चित्रों को देख करके, चित्राणि दृष्ट्वा, चित्रों को देख करके, पदानि उच्चारेत, पदों को उच्चारित करना है, उच्चारण करना, पढ़ना है। जैसे देखिए, पहला चित्र सुई का है तो सूचिका, दूसरा चींटी का है पिपीलिका, चाबी है जिसे कुंजी कहते हैं उसको कुंजिका, साइकिल का द्विचक्रिका, ये मेज है उत्पीठिका, ये मक्खी का चित्र है तो मक्षिका। ये इनकी संस्कृत भी होती है, जैसे चाबी को कुंजिका, चींटी को पिपीलिका, मेज को उत्पीठिका। उसी तरह से देखिए माचिस की डिब्बी बनी है, अग्निपेटिका कहते हैं इसको। ये आपकी छोटी स्केल बनी हुई है, पटरी जिसे हम कहते हैं हिंदी में, इसको मापिका कहते हैं। ये माँ सरस्वती अपने हाथ में जो बीड़ा ले रहती हैं उसको बीड़ा ही कहते हैं संस्कृत में भी। तो ये था पहले प्रश्न का खाखंड। उम्मीद करते हैं कि ये भी आपकी समझ में आ गया होगा। इसको आप लिख लीजिएगा, परीक्षा के लिए आपके महत्वपूर्ण है ये शब्द। अब दूसरा प्रश्न देखिए, कह रहा है दूसरा, वर्ण संयोजनम कृत्वा पदम कोष्ठे लिखत। क उ र उ त अ। देखिए मिल करके बन गया है कुरुतः। वर्ण संयोजन, वर्ण माने अक्षर, संयोजन माने मिलान। तो आइए फिर हम उसके आगे के प्रश्नों को देखते हैं, उनका संयोजन हम करते हैं। देखिए दूसरा है उद्यान, तो उ ये पूरा उ हो जाएगा, द आधा हो जाएगा, या है और उसके बाद आ है। तो पिछले पाठ में मैंने बताया था अगर स्वर है तो उसका हलंत हट जाता है, तो या के साथ बड़ा आ ये मिल गया तो या का हलंत हट गया। उद्या न है और ए उसके बाद स्वर है तो इसका भी हलंत हट जाएगा और शब्द बन जाएगा उद्याने। ओके बच्चों, उसी तरह से दूसरा देखते हैं। सा के नीचे हलंत, था के नीचे हलंत, बड़ा आ, ला, ई, का और फिर बड़ा आ। तो देखिए सा के बाद कोई स्वर नहीं तो इसको आधा ही लिखेंगे। था के बाद बड़ा आ है ये, तो था का हलंत हट जाएगा, बड़ा आ लग जाएगा, अस्था। ला है, ला के बाद ई स्वर है, छोटी है तो छोटी लगा देंगे तो ला का भी हलंत हट गया। फिर का है, का के बाद फिर स्वर है तो का के बाद बड़ा है तो का पे बड़ा की मात्रा लगा देंगे तो शब्द बन गया हमारा अस्थालिका। ओके, अब इसी तरह से हम अगला वर्ण देख लेते हैं। अगला शब्द जो है हमारा ये अस्थालिका होगा, ये घा। एक मिनट, ये इसको मिटा दिया जाए पहले, उसके बाद हम देखते हैं अगला। ये तीसरा घा, घा के बाद छोटा आ है तो केवल घा का हलंत अगर हट गया तो समझिए इसके साथ ह्रस्व आ मिल गया है। वैसे टा है, टा के बाद छोटी ई है तो टा लिख के हम इस पर छोटी ई लगा देंगे, ठीक, तो इसका भी हलंत हट गया। का है, का के बाद बड़ा है तो का पर बड़ा की मात्रा लगा देंगे तो हो जाएगा घटिका। ये शब्द हो गया घटिका। अब उसी तरह से हमारा अगला शब्द है सा। सा के बाद देखिए ता है, स्वर नहीं है तो ये आधा ही रहेगा। ता के बाद भी स्वर नहीं है तो ये भी आधा ही रहेगा। रा के बाद बड़ी ई है तो रा के बाद बड़ी ई लगा देंगे, ये हो गया। ला के बाद छोटी ई है तो ला के बाद छोटी ई लगा देंगे, इतना हो गया।
अंगा और गा। तो देखिए इस तरह से अगर अंगा आता है तो हम पहले लिख देते हैं अंगा, ठीक। और ये जो अक्षर पूरा होता है ये नीचे लग जाता है और ये हो जाएगा इस तरह से स्त्रीलिंगा, ठीक है ना। तो बच्चों इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। स्त्रीलिंगा आपको एक तरह से इस तरह भी मिलेगा, स्त्रीलिंगा। तो आप दोनों में से चाहे जो लिख देंगे आपका दोनों सही रहेगा, चाहे ये वाला लिखिए अथवा ये वाला, दोनों शब्द आपके सही रहेंगे, ठीक है। तो आप इनमें से दोनों में से कोई भी एक शब्द लिख सकते हैं। अब एक हम लोग देखते हैं और एक और हमारा अंतिम शब्द जो बचा हुआ है उसको देख लेते हैं। यह है माँ आ पा ई का आ। माँ के बाद बड़ा आ है तो माँ का हलंत हट के बड़ा आ हो गया। पा के बाद छोटी ई है तो पा लिख के हम पा पर छोटी ई लगा देंगे। का के बाद बड़ा आ है तो का लिख कर बड़ा आ लगा देंगे तो हो जाएगा मापिका, यानी मापिका का मतलब स्केल। अभी पट्टी ऊपर आप चित्र बना था देखे थे। तो ये था दूसरा प्रश्न। दूसरे प्रश्न को हमने पूरी तरह से हल कर लिया है। उम्मीद है कोई दिक्कत आपको नहीं होगी इस प्रश्न में। आइए अब हम देखते हैं अगला प्रश्न, अगला खंड का। पदानाम वर्ण विच्छेदम प्रदर्शयत। पदों के वर्ण विच्छेद को बताना है। जैसे देखिए यहाँ कोकिले लिखा है तो को की ले, किस तरह से का को का ओ की का ई ले ला ए तोड़ा गया है, उसी तरह से आपको इसको तोड़ना है। इसी का उल्टा आपने ऊपर किया था, जो ऊपर किया उसी का ठीक उल्टा यहाँ करना है। देखिए चा में यहाँ हलंत लग जाएगा और उसके बाद कोई मात्रा दिख नहीं रही है इसलिए छोटा आ हो जाएगा। टा में भी हलंत लग जाएगा, कोई मात्रा नहीं है इसलिए छोटा आ लग जाएगा, ठीक। और उसके बाद का है, का के बाद स्वर है तो का में हलंत लगा करके ए की मात्रा है तो ए स्वर लिख देंगे। तो इस तरह से चटके का ये वर्ण विच्छेद हो गया, ठीक। अब फिर उसी तरह से हम आगे देखते हैं अगले वर्ण के लिए। जैसे अगला शब्द हमारा लिखा गया है धाविका। अब धाविका है तो धाविका के लिए देखिए धा पर बड़े आ की मात्रा है तो धा के नीचे हलंत लगा करके हम बड़ा आ लिख देंगे, ठीक। तो ये धा का हो गया। उसके बाद वा के नीचे हलंत लगा देंगे, वा के नीचे हलंत लगा दिया। उसके बाद छोटी ई हो जाएगी, ठीक। और उसके बाद फिर धन का चिन्ह लगा देंगे तो का है, का के नीचे हलंत लगा देंगे। उसके बाद धन लगा के, चूँकि का पे बड़ा आ लगा हुआ है इसलिए बड़ा आ कर देंगे, ठीक। आ की मात्रा हो जाएगी तो ये हो जाएगा धावी काहा। तो ये था हमारा दूसरा शब्द धाविका का वर्ण विच्छेद। अब उसी तरह से हम तीसरा शब्द देखते हैं कुंचिका। कुंचिका का वर्ण विच्छेद देखना है। कुंचिका देखिए का पर हलंत लगा हुआ है और छोटा ऊ की मात्रा है तो का ऊ हो गया। उसके बाद इया लिखा गया है, इया पर छोटी की मात्रा नहीं है, छोटी की मात्रा जो है वो चा पर है। और इसके बाद इया के नीचे हलंत ही रहेगा क्योंकि इया आधा लिखा गया है। फिर धन लगा के हम चा लिख देंगे, चा के नीचे हलंत लगा देंगे, हलंत के बाद धन लगा के छोटी ई लिख देंगे क्योंकि चा पर छोटी ई की मात्रा है। उसके बाद का लिख देंगे, का पे बड़े का के नीचे हलंत लग जाएगा। उसके बाद बड़े आ की मात्रा है तो का के बाद बड़ा आ लिख देंगे। तो हो गया कुंचिका। ओके बच्चों, तो ये था हमारा तीसरा शब्द। इसी तरह से हम तीसरे शब्द के बाद अगले शब्द को देखते हैं। अगला शब्द हमारा है खट्वा। तो देखिए यहाँ पर खा जो है वो हलंत से युक्त होगा लेकिन कोई स्वर दिख नहीं रहा, कोई मात्रा नहीं दिख रही, समझिए यहाँ छोटा है तो ख हो गया। फिर टा के नीचे देखिए हलंत लगा है, इसका मतलब टा में स्वर नहीं मिला, टा आधा ही है तो टा के नीचे यहाँ हलंत लगा देंगे। फिर वा लिख देंगे, वा के बाद धन लगा करके हलंत लगा देंगे वा में। और उसके बाद रहेगी बड़ा आ, चूँकि वा पर देखिए बड़े आ की मात्रा लगी हुई है। तो इस तरह से इसका वर्ण विच्छेद हो गया खट्वा। ओके, अब उसी तरह से हम अगले शब्द को देखते हैं। अगला शब्द है देखिए हमारा छुरी का।
छा पर छोटे ऊ की मात्रा है तो छा पे हलंत लगा करके यहाँ छोटा ऊ लिख देंगे, छू हो गया। फिर रा लिख देंगे, रा के नीचे हलंत लग जाएगा। रा पर छोटी ई की मात्रा है, ओ सॉरी, रा पर छोटी ई की मात्रा है तो छोटी ई लिख देंगे और उसके बाद फिर धन लगा देंगे। का पे देखिए आ की मात्रा है तो का के नीचे हलंत लग जाएगा और उसके बाद ये बड़ा आ हो जाएगा। तो ये हमारा शब्द हो गया छुरिका का वर्ण विच्छेद। तो इस तरह से इसको हम बना लेते हैं आराम से। पूरा वीडियो आप अंत तक देखेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, सारे प्रश्नों के उत्तर आप आसानी से समझ लेंगे और इसको हल कर लेंगे, अपनी कॉपी में नोट्स बना लेंगे, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। अब देखिए यहाँ पर आपको एक मिनट, ये कह रहा है, तीसरा प्रश्न है चित्रम दृष्ट्वा संस्कृत पदम लिखत। चित्र देख करके आपको संस्कृत पद लिखना है इसका। तो ये देखते हैं हम, ये पहला चित्र हम देख लेते हैं। पहला चित्र मेज है, मेज। तो मेज के लिए अभी आपने ऊपर देखा था, ये देखिए यहाँ पर, ये हम लोगों ने देखा था इसको दूसरे प्रश्न में, ठीक है ना। ये मेज के लिए तो यहाँ उत्पीठिका आप लिख देंगे, मेज की संस्कृत हो जाएगी उत्पीठिका, ठीक। तो इसको आप उत्पीठिका लिख देंगे। ये वाक्स है, इसका चित्र वहाँ पर नहीं बना था, तो ये है संदूका, इसके लिए आप लिख देंगे संदूका। संदूक है या वाक्स है, ठीक। तो इसके लिए आप संदूका शब्द लिख देंगे, ओके। अब उसके बाद फिर हम देखते हैं, ये देखिए यहाँ चित्र बना है और एक चप्पू रखा गया है, तो ये हो जाएगा नौका। ये नाव है, नौका हो जाएगा, ठीक। और उसके बाद नौका के बाद आप यहाँ देख रहे हैं, ठीक, ये तुरंत ये पटरी का चिन्ह बना है, तो इसके लिए अभी मैंने आपको बताया था, ऊपर चित्र भी बना है, ये हो जाएगा मापिका। क्या हो जाएगा? मापिका, ठीक। अब ये मापिका हो गया। और उसके बाद अब हम देखते हैं अगला चित्र। ये चित्र देखिए है गौरैया का, पाठ में आपने पढ़ा था, तो ये हो जाएगा चटका, इसकी संस्कृत हो जाएगी चटका। अब ये देखिए एक उसके बाद महिला का चित्र बना हुआ है। अब महिला का चित्र, इसमें देखिए बाल जो हैं ये पके हुए हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए ये बाल जो पके हुए हैं, तो इसका मतलब ये कोई बूढ़ी महिला होगी, तो इसके लिए हम वृद्धा लिख देंगे। क्या लिख देंगे? वृद्धा। पुरुष होता तो वृद्ध लिखते, इसके लिए हम वृद्धा लिख देंगे, ठीक। तो इस तरह से ये प्रश्न हमारा पूरा हुआ। बस इस वीडियो में इतना ही बच्चों। इसके आगे के प्रश्नों को हम नेक्स्ट वीडियो में पुनः आपके समक्ष लेकर के उपस्थित होंगे। ओके, थैंक यू।